इस वीडियो में देखेंगे हम जीएसटी के बारे में जानेंगे संपूर्ण जानकारी। चाहे आपका उसका इतिहास क्या रहा हो, उस जीएसटी के क्या फ़ायदे हैं, नुकसान हैं और क्या क्या इसके संबंध में जानकारी आवश्यक है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और देख लेते हैं जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर इसे हिंदी में कहते हैं। इसमें वस्तु एवं सेवा कर आखिर है क्या? वस्तु एवं सेवा कर है क्या? वस्तुओं एवं सेवाओं पर एक समान दर से लगाए जाने वाला यह एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी कैसा कर होता है? अप्रत्यक्ष कर है, जिसमें केंद्र तथा राज्य दोनों द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं पर लगने वाले कर को सम्मिलित किए गए हैं। मतलब केंद्र का हिस्सा भी 50% केंद्र टैक्स लगाएगा, 50% राज्य टैक्स लगाएंगे। तो जीएसटी में जो होता है, केंद्र तथा राज्य सरकारें दोनों ही अपना अपना कर लगाती हैं। केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा समान दर से एक ही कर लगाया जाएगा। यह एक देश एक अप्रत्यक्ष कर की अवधारणा पर लिया गया है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कौन कौन से इसमें कर सम्मिलित किए गए हैं। तो केंद्रीय कर की बात करें तो केंद्रीय कर में आपके सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क को सम्मिलित किया गया। क्या क्या फिर से देख लेते हैं। सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क। उसके बाद राज्य कर में देख लेते हैं बिक्री कर, वैट, मनोरंजन कर, विलासिता कर व लॉटरी कर इसमें सम्मिलित किए गए हैं जीएसटी में। आपके इतिहास इसका क्या है? सबसे पहले आप देखेंगे तो जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार के समय ही लाया गया था संशोधन लाया गया था। लेकिन किसके द्वारा लाया गया था? 2011 में प्रणब मुखर्जी के द्वारा 115वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था। संसद द्वारा तो पारित कर दिया गया, लेकिन राज्यों द्वारा नहीं पारित हो सका, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट किसकी थी? बीजेपी की अधिकतर राज्यों में थी। तो बीजेपी जब अधिकतर राज्यों में बीजेपी के, क्योंकि इसमें जीएसटी के उसमें ये था कि यदि आधे से अधिक राज्य के विधानमंडल द्वारा जब तक यह कानून पारित नहीं किया जाता तब तक यह संपूर्ण देश में नहीं लगता। तो उस समय आधे से अधिक राज्यों ने अपना समर्थन नहीं दिया था, इसलिए यह कानून पारित नहीं हो सका था। लेकिन वही जो कानून का बीजेपी ने विरोध किया था पुरजोर तरीके से, उसी कानून को जब उसकी सरकार बनती है तो वह लागू करती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये सब अपना अपना राजनीतिक एजेंडा होता है, अपने राजनीतिक एजेंडे को लागू करती हैं। जैसे अभी देख लीजिए, पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है। उसी समय जब कांग्रेस का टाइम पीरियड था उस समय भी बढ़ रही थी, तो सब लोग पता नहीं किस तरह धरना दे रहे थे। तो वही है, जिसकी भी सरकार रहती है वो नियंत्रण करने का प्रयास नहीं करती, क्योंकि उसको ही फ़ायदा होता है। फिर इसमें आपको मैंने बता दिया कि पहले लाया गया था प्रणब मुखर्जी के टाइम पीरियड पर, पारित नहीं हो सका। कारण क्या था इसको भी मैंने बता दिया। फिर जब 2014 में बीजेपी की सरकार आती है तो वित्त मंत्री अरुण जेटली रहते हैं। 122वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। मतलब जो विधेयक प्रस्तुत किया गया था वो 122वां के नाम से प्रस्तुत किया गया था। 1 जुलाई 2017 को 101वें संविधान संशोधन के रूप में संपूर्ण देश में लागू हुआ। तो जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को, याद रखिएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में जीएसटी दिया गया तो इसलिए जीएसटी अनिवार्य है पेट के लिए, साथ ही साथ अन्य एग्जाम के लिए भी। तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया। 122वां संविधान संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था, लेकिन जब ये पूरा संविधान संशोधन पारित हो गया तो 101वें संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जो संविधान संशोधन पेश किए जाते हैं वो कई नाम से आगे पेश किए, जैसे 122वां पेश किया गया, तो अगर पारित होगा तो जो पूर्ण रूप से संविधान संशोधन हो जाता है उसका कौन सा नंबर है वो लिया जाता है। तो 101वां नंबर था ये। ठीक, तो संपूर्ण देश में लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। संविधान संशोधन 101 में उल्लिखित प्रावधान क्या क्या हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 246 का में प्रत्येक राज्य विधानमंडल जीएसटी से संबंधित कानून बना सकती है। तो 246 का में क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य जो हैं वो उनके विधानमंडल जीएसटी से संबंधित कानून बना सकते हैं। लेकिन यदि अनुच्छेद 246 का 2 जिसमें संघीय संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है जीएसटी के संबंध में, अगर उसका उल्लंघन, संघीय कानून का उल्लंघन राज्य विधानमंडल करता है तो वह नहीं माना जाएगा।
ठीक है। अगला है अनुच्छेद 269 का। 269 का में कहा गया कि अंतर्राज्यीय व्यापार के संबंध में वस्तु तथा सेवाओं पर आरोपित जीएसटी केवल केंद्र सरकार द्वारा ही एकत्रित किया जाएगा। जो जीएसटी है, जीएसटी कर है, वो केवल केंद्र सरकार द्वारा क्या किया जाएगा, एकत्र किया जाएगा। अंतर्राज्यीय व्यापार के संदर्भ में वस्तु तथा सेवाओं पर आरोपित जीएसटी कर केवल केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित किया जाएगा, परंतु जीएसटी परिषद की सिफारिश पर उसे केंद्र तथा राज्य दोनों में वितरित किया जाएगा। तो जीएसटी परिषद है वो सिफारिश करेगी कि केंद्र तथा राज्य दोनों में वितरित किया जाए। तो जो कर टैक्स वसूल किया जाता है, चाहे राज्य सरकार, केंद्र का टैक्स हो राज्य सरकार द्वारा वसूल किया जाए या राज्य का टैक्स है केंद्र सरकार द्वारा, वो आपस में वितरित किया जाता है। राज्य का रहेगा तो राज्य का ही माना जाएगा, अगर केंद्र का है तो केंद्र राज्य दोनों में वितरित किया जाता है। अनुच्छेद 279 का में जीएसटी विधेयक लागू होने के, इसमें क्या कहा गया है 279 का में कि जीएसटी विधेयक लागू होने के 60 दिनों के अंदर जीएसटी परिषद का गठन किया जाएगा। तो एक जीएसटी परिषद का भी गठन का प्रावधान करता है। जीएसटी जो है जीएसटी परिषद का गठन भी किया गया। अब देख लेते हैं जीएसटी का प्रशासनिक स्वरूप क्या है। जीएसटी का प्रशासनिक स्वरूप क्या है, तो राज्य में क्या है, राज्य में जीएसटी, राज्य जीएसटी तथा केंद्र जीएसटी, दोनों जीएसटी हैं, राज्य तथा केंद्र जीएसटी। राज्य के जीएसटी को हम यस जीएसटी के नाम से जानते हैं, यस जीएसटी, और केंद्र को सी जीएसटी, ठीक है, सी जीएसटी। फिर उसके बाद दोनों कर एक साथ वस्तु तथा सेवाओं पर आरोपित किए जाएंगे। आधा भाग राज्य का तथा आधा केंद्र का होगा। यहाँ पर आधा भाग राज्य का होगा तथा आधा जीएसटी केंद्र का होगा, मतलब 50-50% दोनों के द्वारा लगाया जाएगा, ठीक। उसके बाद पेट्रोलियम पदार्थ तथा तंबाकू पर निर्मित उत्पादों को जीएसटी के दायरे से भी बाहर रखा गया, क्योंकि ये जो पेट्रोलियम पदार्थ और तंबाकू से निर्मित उत्पाद होते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा ही टैक्स लिया जाता है और यहाँ से बहुत ज़्यादा आमदनी होती है, इसीलिए इसको अभी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया। तथा शराब जो है, इससे भी काफ़ी आमदनी होती है सरकार को, तो इसको भी अभी जीएसटी के दायरे में नहीं लाया गया, लेकिन बाद में कहा गया कि लाया जाएगा। तो जो जीएसटी में कर की 5 दरें निर्धारित की गई हैं, वो प्रमुख कौन कौन सी हैं, तो जो कर की 5 दरें हैं, पहले पे तो 0% टैक्स लगेगा, कर लगेगा। दूसरा है 5%, तीसरा है 12%, चौथा है 18% और पांचवा है आपका 28% कर लगाया जाएगा। जीएसटी के द्वारा जो भी राज्य को नुकसान होगा, वो अगले 5 वर्षों तक लागू होने के 2017 से 2022 तक लागू होने के 5 वर्षों तक उसका सारा खर्चा वहन भरपाई जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को दिया जाएगा। अब आगे है जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद को 101वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 279(1) का के तहत जोड़ा गया। जीएसटी परिषद को किस में उल्लेख किया गया, 279 का में, का 1 में, किसके द्वारा जोड़ा गया, 101वां संविधान संशोधन के माध्यम से। 12 सितंबर को जीएसटी परिषद की स्थापना की गई थी। उसके बाद संरचना देख लेते हैं। संरचना जो है केंद्र तथा 12 सितंबर 2017 को इसकी स्थापना की गई थी। संरचना देख लेते हैं। केंद्र तथा राज्यों का संयुक्त फोरम होगा, केंद्र तथा राज्यों का इसमें संयुक्त फोरम होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री किसके अध्यक्ष होंगे, जीएसटी के। और केंद्रीय राज्य मंत्री वित्त राजस्व, केंद्रीय राज्य मंत्री जो वित्त राजस्व एवं राज्य के वित्त मंत्री तथा अन्य मंत्री जिन्हें राज्य मनोनीत करे वो सदस्य होंगे। तो अध्यक्ष इसका क्या होगा, केंद्रीय वित्त मंत्री जो होगा उसका जीएसटी का अध्यक्ष होगा। अब देखते हैं जीएसटी परिषद का सचिवालय के संबंध में जानकारी। 12 सितंबर 2016 को नई दिल्ली सचिवालय में 12 सितंबर 2016 को नई दिल्ली सचिवालय में इसकी स्थापना की गई थी, किसकी, जीएसटी परिषद की। तो इसकी 12 सितंबर 2016 को ही स्थापना की गई थी। तो वहाँ पे जो मैंने बताया था कि 12 सितंबर 2017, तो वहाँ पर आप 12 सितंबर 2016 देख लीजिएगा। वो 12 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद की स्थापना की गई थी, 17 नहीं होगा। केंद्र सरकार के राजस्व सचिव पदेन सचिव होंगे। सचिवालय के सभी खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। परिषद सचिवालय में 4 कमिश्नर पद होंगे जो केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव के समकक्ष माने जाएंगे रहेंगे। जीएसटी परिषद के कार्य क्या हैं। जीएसटी परिषद जीएसटी में सम्मिलित की जाने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्धारण करना कि कौन सी वस्तुएं सम्मिलित होंगी, तथा जीएसटी हेतु थ्रेशोल्ड लिमिट का निर्धारण करना, तथा दरों का निर्धारण करना, जो कर है, टैक्स है, उसका निर्धारण करना, कितना टैक्स इस पर लगाया जाए। एक कार्य होगा, मुख्य कार्य।
जीएसटी परिषद में मतदान की भी व्यवस्था की गई है। परिषद में मतदान की व्यवस्था की गई है। राज्यों का हिस्सा 2/3 है तथा केंद्र का 1/3 है। कोई भी निर्णय जो लिया जाएगा 3/4 सदस्यों के बहुमत से लिया जाएगा। कोरम मतलब कि जो बैठक के लिए जीएसटी परिषद की बैठक आवश्यक होती है उसमें आधे से अधिक सदस्य होंगे तभी बैठक जीएसटी की होगी, नहीं तो नहीं होगी। जीएसटी से होने वाला लाभ क्या है? वस्तुओं की अंतिम कीमत में कमी आएगी, पारदर्शिता आएगी तथा चोरी और भ्रष्टाचार रुकेगा। क्यों ऐसा कहा गया पारदर्शिता है? क्योंकि सारे काम जब ऑनलाइन कर दिए जाएंगे, एक जगह कर दिए जाएंगे तो उससे पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगेगा। लेकिन राज्यों को इससे काफ़ी नुकसान होने की वो थी, आशंका थी। इसीलिए राज्यों को क्या किया गया, केंद्र ने कहा कि हम 5 वर्षों तक आपकी भरपाई करेंगे। तो ये थी जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके एग्ज़ाम के लिए आवश्यक थी। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। धन्यवाद।